अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुस्कान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुस्कान डेली कुकिंग। तो आज मैं आप लोगों को ईद कुर्बान के जमे हुए गोश्त को खोलने के 3 नहायत आसान तरीके बताऊंगी जिनको आप यूज़ करके आसानी से गोश्त खोल सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि हमारे घर मेहमान आ जाते हैं और हांडी वगैरह बनाने के लिए जब हम गोश्त को बाहर निकालते हैं तो वो इतना जमा हुआ होता है कि उसको खुलने में ही जो है वो 3-4 घंटे लग जाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं जो आप लोगों को 3 मेथड बताऊँगी बहुत ही आसान है। आप इनमें से किसी एक मेथड को भी यूज़ करके ये काम जो है वो कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि तीनों मेथड जो हैं वो आपको अच्छी तरह से पता चल सकें और आप इनमें से कोई एक मेथड अपना कर अपनी इस मुश्किल को हल कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि मेथड नंबर 1 कौन सा है। मेथड नंबर 1 ये देखें, वैसे तो मैंने इतने सारे पैकेट निकाल कर रखे हैं, मैंने एक ही बनाना है लेकिन आपको दिखाने के लिए रखे हैं कि इस तरह से आपने एक पैकेट जो है वो निकाल लेना है। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है कि एक देगची में गर्म पानी लेना है। चाहे तो आप उस पानी को चूल्हे पर गर्म कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि उसको जोश ही आने शुरू हो जाए। बस गर्म करना है, जितना अच्छी तरह गर्म हो के उसके अंदर फिंगर डालें तो वो फिंगर जो है वो आपकी बर्दाश्त ना कर सके। तो आपने क्या करना है कि आपने 2 चम्मच भर भर कर जो है वो नमक के डालने हैं। ये देखें, ये और नमक कौन सा डालना है, आपने लाहौरी नमक डालना है। दूसरा नमक जो है वो नहीं डालना क्योंकि वो मोटा होता है तो वो ज़्यादा जो है वो असर नहीं करता। तो आपने 2 चम्मच भर भर कर नमक के डालने हैं। ये लाहौरी नमक जो है मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरह का होता है और यकीनन आप लोगों को पता भी होगा कि लाहौरी नमक जो है वो किस तरह का होता है। ये डालने हैं। फिर आपने इसके बाद इसमें गोश्त वाला पैकेट जो है वो खोल कर डाल देना है और अल्ट पलट इसको 3-4 दफ़ा करें और 3-4 दफ़ा अल्ट करने के बाद जो है ये इंशाल्लाह ताला 10-15 मिनट के बाद या हार्डली 20 मिनट के बाद जो है वो खुल जाएगा। तो आप आराम से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा देखें, ये आपको प्लास्टिक का डिब्बा जो है वो नज़र आ रहा है जिसमें मैं गोश्त पैकेट से निकाल कर रख रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि ये प्लास्टिक का जो डिब्बा होता है इसमें पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए आपने कोई सिल्वर, स्टील या कोई भी इस तरह लोहे की चीज़ का कोई जो है वो लेना है, चीज़ लेनी है ताकि उसके अंदर जो है वो पानी जल्दी ठंडा ना हो। तो उसके अंदर आपने इसको रख कर छोड़ देना है 15-20 मिनट के लिए, तो इंशाल्लाह ये खुल जाएगा। मेथड नंबर 2 ये है कि आपने फ्रीज़र से एक पैकेट जो है वो निकालना है और निकाल कर आपने एक इस तरह की प्लेट लेनी है जो आपको नज़र आ रही है, थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए ताकि अगर आपको पता है कि फ्रीज़ किए हुए गोश्त का पानी भी निकलता है, जो ऊपर बर्फ़ होती है ना वो फिर पिघलना शुरू हो जाती है तो पानी बन जाता है। तो ये ना हो कि पानी जो है वो आपकी फ्रिज में ही गिरना शुरू हो जाए। तो आपने इस प्लेट में गोश्त को रखना है और इस गोश्त को आपने फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख देना है। ये जिस तरह से मैं रख रही हूँ ना, इस तरह से आपने रख देना है। और फिर ये वाला जो गोश्त है ये तकरीबन कोई आप सुबह ही उठते ही निकाल कर रख दें तो दोपहर तक ये जो है ये पिघल जाएगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मेथड नंबर 2 था। अब है मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 भी बहुत ही आसान है कि आपने इसी तरह फ्रिज से पैकेट निकालना है और उसको इसी तरह प्लेट में रखना है और आपने माइक्रोवेव में रख देना है। माइक्रोवेव में रख के 2 मिनट के लिए चला दें और फिर उसको उसके अंदर ही पड़ा रहने तो थोड़ी देर के बाद जो है वो ये पिघल जाएगा और पिघल जाएगा तो फिर आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये उम्मीद है कि आपको मेरे ये तीनों मेथड जो हैं वो बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ फिर जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा मेरे चैनल पर ईद कुर्बान के गोश्त को महफूज करने के तरीक़ों पर एक वीडियो पड़ी हुई है, वो भी आप देख लें तो इंशाल्लाह ताला उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।